अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी का मतलब है रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज़, यानी कि दो शख्सों के बीच में कोई भी रिलेशन किसी भी ट्रांजैक्शन वगैरह के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो उसमें कहता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में दो बंदों का रिलेशन क्या होता है या प्रिविटी क्या कहलाती है। तो उसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें डिफाइन किया गया है ओनली द पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो जो शख्स जो जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगी वही उसके अंदर जो है इंटाइटल्ड होंगी, या उन्हीं के ही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे, या उन्हीं के ऊपर ही कंडीशंस होंगी, इम्प्लाई होंगी। तो इसको पूरा हम पढ़ेंगे। ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड बाय इट और एंटाइटल्ड अंडर इट, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस प्रिंसिपल को हम कहेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने कहा कि प्रिविटी क्या होता है, लीगल रिलेशन होता है दो पार्टीज़ के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि जो एग्रीमेंट दो शख्स के बीच में होगी और इन्फोर्सेबल होगी कानून के ज़रिए। हर एग्रीमेंट कानून इन्फोर्स नहीं करता, लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टीज़ के बीच में और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि दो पार्टीज़ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होंगी, जिन पार्टीज़ का जिक्र होगा कॉन्ट्रैक्ट में, जिनकी कंसिडरेशन वगैरह जो भी होगी वही बाउंड होंगे उनकी ऑब्लिगेशंस से, और वही इंटाइटल्ड होंगे उसके मुताबिक। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें तो इसके इंग्रेडिएंट्स ये कहलाएंगे, देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देयर मस्ट बी पार्टीज़ इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्टीज़ इंक्लूड हों कॉन्ट्रैक्ट में, और वही पार्टीज़ जो हैं क्या होंगी, बाउंड होंगी, अंडर ऑब्लिगेशन होंगी। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही कहता है प्रिंसिपल। अब थर्ड पार्टीज़ उसमें कब इन्वॉल्व हो सकती हैं, या थर्ड पार्टीज़ कब उसमें बाउंड हो सकती हैं, एंटाइटल हो सकती हैं। थर्ड पार्टीज़ तब इन्वॉल्व होंगी जब उनको कोई इम्प्लाइड या रिटन अथॉरिटी दी गई हो जो कि पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उनकी तरफ से। तो थर्ड पार्टीज़ भी इसमें हो सकती हैं जबकि उनको क्या हो, इम्प्लाइड या रिटन अथॉरिटी दी गई हो पार्टीज़ की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।